इस आदमी को बिना किसी गलती के सजा मिलती है और गांव वाले इसे मारने लगते हैं। तभी गांव वाले रुक जाते हैं और वो सब देखते हैं कि जिस आदमी को गांव वाले मार रहे थे उसकी बीवी खून से लथपथ थी और उसके पेट में कुछ लगा हुआ था। वो अपने पति से आखिरी बार बोलती है कि इन गांव वालों को तुम छोड़ना मत। ये बोलकर वो नीचे गिर जाती है और मर जाती है। तभी वहां उसका बेटा आ जाता है और उसके गले लग जाता है। तभी वहां का सरपंच बोलता है, तेरी बीवी तो मर चुकी है, अब तू यहाँ क्या करेगा? ऐसा बोलकर उसे आधी रात में गांव से भगा देते हैं। वहां का सरपंच उन दोनों के लिए एक राइस बॉल बनाकर देता है, लेकिन वो उसमें कुछ मिला देता है। दोनों चलते चलते थक जाते हैं और रात से दिन हो जाता है। उसके बेटे को भूख लगती है तो वो उस राइस बॉल को निकालता है। उसके पापा देखते हैं कि ये बस एक छोटा सा राइस बॉल है और अपने बेटे से बोलते हैं कि ये तुम खा लो। लेकिन उस आदमी को ये पता नहीं था कि इसमें जहर मिला हुआ है और वो बच्चा आधी रात में ही मर जाता है। उसके पापा रोने लगते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। फिर वो आदमी अपने मुंह पर सफेद रंग की पुट्टी लगा लेता है और जमीन से एक पत्थर उठाता है और गोल से दिखने वाले बड़े से पत्थर में उस छोटे पत्थर को मारता है। लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता तो वो आदमी अपना सिर मारता है। उसका सिर पूरी तरह खून से लथपथ हो जाता है और फिर वो आदमी एक बार और जोर से चिल्लाता है। तभी वो आदमी अपने बेटे की बांसुरी बजाता है और घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपने बारे में सब कुछ सोचने लगता है और बांसुरी बजाते बजाते अपना बदला लेने जाता है। ठंडियों का टाइम था, चारों तरफ धुआं धुआं हो रखा था और आधी रात हो रखी थी। तभी जो आदमी सो रहा था उसे हल्की सी बेचैनी होने लगती है। फिर वो उठता है और अपने पैरों की तरफ देखता है। वो देखता है कि उसके पैर खून से लथपथ हैं। एक और आदमी था, वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। सरपंच अपने घर के बाहर हाथों में मशाल लेकर बाहर निकलता है। वो देखता है कि चारों तरफ चूहे ही चूहे हैं। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ कोई लंगड़ाते हुए आ रहा है और वो देखता है कि ये तो वही आदमी है जिसे हमने गांव से भगा दिया था। वो आदमी उस सरपंच से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बिना किसी गलती के मारा पीटा। मैं चुप रहा, मुझे और मेरे बेटे को गांव से निकाल दिया। मैं चुप रहा, लेकिन तुमने मेरे बेटे को जो खाना दिया था उसे खाकर मेरा बेटा मर गया। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो आदमी अपनी चूहों की फौज से बोलता है कि इस आदमी को खत्म कर दो। तभी बहुत सारे चूहे उसकी तरफ आ जाते हैं और वो सरपंच अपनी जान बचाने के लिए पास के एक रस्सी के झूले पर चढ़ जाता है और वो आदमी बांसुरी बजाने लगता है और चूहे उस झूले के ऊपर चढ़ने लगते हैं। ज्यादा वजन होने की वजह से उस झूले की रस्सी टूट जाती है और वो सरपंच नीचे गिर जाता है और सुबह होते होते उस सरपंच को चूहे खाकर खत्म कर देते हैं। तभी गांव के बच्चे को एक धुन सुनाई देती है और वो उस धुन के पीछे पीछे चले जाते हैं। वो धुन और कोई नहीं बल्कि वही आदमी बजा रहा था। वो ये सब कुछ गांव वालों से बदला लेने के लिए कर रहा था। वो आदमी उन सारे बच्चों को उसी गुफा में कैद कर देता है जिसमें चूहे बंद थे और बाहर से गुफा को बंद कर देता है। क्या इस आदमी ने ये सब कुछ सही किया या गलत? हमें कमेंट करके बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।